आज हम उस अंतर्दृष्टि के मालिक बनते हैं जो दृष्टि हमें जल में कमल की तरह ऊपर उठाए, माटी के दीप में जलने वाली ज्योति की तरह हमें ऊपर उठाए। कुल मिलाकर हमें संसार में रहते हुए भी आत्मार्थी व्यक्तित्व का मालिक बनाए। कभी एक बच्ची ज्ञानी गुरु के पास पहुंची और जाकर अनुरोध किया कि भगवान, जीवन जीने का अर्थ क्या है, जीवन जीने का उद्देश्य क्या है। ज्ञानी गुरु ने बच्ची को समझा, उसकी बात को समझा और मुस्कुराकर केवल इतना ही कहा कि बिटिया जरा खड़ी हो, सामने बगीचे की तरफ जाओ और जाकर के देखो कि वहां पर तुम्हें क्या नजर आता है। बच्ची उठी, बगिया का विहंगावलोकन करने के लिए पहुंची और 5 मिनट के बाद लौटकर वापस आई और कहा कि भगवान, बगिया को देखकर बड़ा आनंद आ गया क्योंकि चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे। उन फूलों को देखकर मन भाव विह्वल हो गया, मन प्रमुदित हो गया, प्रसन्न हो गया, आनंद विभोर हो गया। गुरु ने बच्ची से कहा कि तुमने वहां फूलों को देखा, खिले हुए फूलों को, क्या कुछ भी और भी नजर आया? बच्ची ने कहा, हाँ गुरुदेव, मुझे कुछ और भी नजर आया। वहां पर कुछ अधिक खिली हुई कलियां भी थी जो अभी तक खिलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी तक पूरी खिली नहीं थी। मैंने उन कलियों को भी देखा और प्रतीक्षा में रही कि जरूर ये आज नहीं तो कल ये भी जरूर खिलेंगी। गुरु ने बच्ची को प्यार से समझाया और समझाते हुए कहा कि बेटा, जीवन जीने का उद्देश्य और अर्थ इतना सा है कि जैसे कुछ कलियां जो अभी खिलना चाहती है, खिलने के इंतजार में है, बस उनका पूर्णतः खिल जाना, यही जीवन का अर्थ और उद्देश्य है। जिन लोगों को जीवन का यह मर्म समझ में आ जाएगा कि हमारे जीवन जीने का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, वे हर कोई व्यक्ति उस पथ की तरफ बढ़ पड़ेंगे जो पथ हमें खिलावट देने का काम करता है। अगर हमने खिलावट न पाई तो हमारी दृष्टि उलझ जाएगी उन कांटों में जो कि फूल और कली दोनों से भी पहले नजर आते हैं। या तो जो व्यक्ति कांटों में उलझ गया वो उलझ कर हाथों को भेदेगा, पर जिसकी दृष्टि फूलों पर और कलियों पर चली गई वो आज नहीं तो कल अपने आप को खिला ही लेगा। राजचंद्र, श्रीमद राजचंद्र 2 बात कह रहे हैं। एक तरफ है मतार्थी और दूसरी तरफ है आत्मार्थी। पहला है मतार्थी जो कि मतांतर में उलझा हुआ है, उसका नाम है मतार्थी। और दूसरा है आत्मार्थी जो आत्मा की अभिलाषा रखता है, जो आत्मा की भलाई चाहता है, जो आत्मा के निःश्रेयस के लिए, उसके आत्म कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित रखता है। दूसरा है आत्मार्थी। मेरी समझ से अर्थी के नाम पर लोग केवल एक ही अर्थी जानते हैं और वो इंसान को मरने के बाद हाथ लगती है। पर उस अर्थी से पहले जीवन का अर्थ निकालने के लिए मैं 4 तरह की अर्थियां बता रहा हूं। पहला है विद्यार्थी, दूसरा है वित्तार्थी, तीसरा है मतार्थी और चौथा है आत्मार्थी।
पहला कौन सा है? नंबर 1, विद्यार्थी। जो विद्या का अभिलाषी है वो व्यक्ति विद्यार्थी। दूसरा है वित्तार्थी, जो धन की ऐषणा के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए लगातार लगा हुआ है, वो व्यक्ति हो गया वित्तार्थी। एक व्यापारी वित्तार्थी है। यहां तक कि स्त्री भी एक धन है, पुत्र भी एक धन है, संपदा भी एक धन है। इनकी प्राप्ति के लिए लगने वाला व्यक्ति हो गया वित्तार्थी। और तीसरा व्यक्ति है मतार्थी। विद्यार्थी आदमी को पार लगाता है, शायद वित्तार्थी भी आदमी पार लग जाता है, लेकिन मतार्थी आदमी कांटों में उलझ जाता है। मतार्थी व्यक्ति वह है जो कांटों में उलझ गया, जिसने फूल पर कभी नजर न डाली, जो देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता में उलझ गया। 3 तरह की मूढ़ता। पहली है देव मूढ़ता, मेरा भगवान सच्चा बाकी सब झूठे। दूसरा है गुरु मूढ़ता, मेरा गुरु ही महान बाकी के सारे गुरु घंटाल। तीसरा है लोक मूढ़ता, जैसे मेरे घर वाले कर रहे हैं वैसा ही मैं करता चला जाऊं, जैसे मेरे गांव वाले कर रहे हैं वैसा ही मैं करता चला जाऊं, बाकी के उसे हर चीज का विरोध बना हुआ रहता है। इस कुएं का पानी मेरी जात के लोग पी सकते हैं, दूसरा नहीं पी सकता। ये हुई लोक मूढ़ता। मेरी परंपरा का गुरु ही सत्य, क्योंकि मैंने नियम ले रखा है, एक गुरु एक पंथ, तो बाकी के सब झूठे। ये हुई गुरु मूढ़ता। और एक है देव मूढ़ता, मेरा भगवान, मेरा देवता, बस वही ठीक है, बाकी सब देवी देवता उसके लिए अर्थहीन हो गए। तो ज्ञानी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो मतार्थी है, उसे कहीं ना कहीं चोट तो देनी पड़ेगी ताकि उसकी घंटी बजे और वो मतार्थी से आत्मार्थी बने। अक्सर दुनिया में जितनी भी धर्म परंपराएं हैं, सब आपको, हमें सबको अपने आप से बांधती है। मैं कहता हूं आजादी का सुकून लो, बंधनों से बाहर निकलो, मत के बंधनों से, गुरुडम के बंधनों से, मतांतरों के बंधनों से बाहर निकलो और आजादी लो। आजादी जहां होगी वहां तुम सबका सम्मान करोगे, सबसे कुछ न कुछ सीखोगे और सबके बीच जाकर सबके बन जाओगे। आत्मार्थी व्यक्ति तब बनता है जब आदमी के जीवन में ठोकर लगती है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं जगता जब तक कि उसे ठोकर न लगे। हां, कुछ मूढ़ लोग ऐसे होते हैं जो ठोकर लगने पर भी नहीं जगते। पूछा गया, यक्ष प्रश्न पूछा गया युधिष्ठिर से, कहो दुनिया का अज्ञान क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि व्यक्ति जिस एक पत्थर से ठोकर खाता है उसी से वापस बार बार ठोकर खाता रहता है। यही इंसान का सबसे बड़ा अज्ञान है। यक्ष ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? बोले, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा पहला भाई आपके प्रश्न को सुनने के बावजूद उसने आपकी उपेक्षा की और तालाब के पानी को छुआ, वो पत्थर बन गया। यहां तक बात ठीक थी, उसका अज्ञान था।
लेकिन दूसरे भाई ने पहले भाई का यह हाल देखा तो भी हिम्मत जुटाई और पानी की तरफ बढ़ा। तीसरे भाई ने दो भाइयों को मरा हुआ देखा तब भी कूदा पानी की तरफ। चौथे भाई ने तीन भाइयों को मरा हुआ देखा लेकिन फिर भी पानी के लिए सरोवर की तरफ बढ़ा। यही इंसान का अज्ञान है कि आदमी एक ही पत्थर से 2 बार 3 बार 4 बार 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 वो ठोकर खाता है। पर जिनके भीतर भवितव्यता है वे हर कोई व्यक्ति आत्मार्थी बनते हैं, ठोकर लगती है और वो जागृत होते हैं। देखा मेरे पिता की मृत्यु हो गई, देखा कि मेरी माता के पार्थिव शरीर का त्याग हो गया, उनकी जलती हुई काया को देखा और देखते देखते उन्हें आत्मबोध जगा। और तब कल तक जो वर्धमान था माता पिता के जलते हुए शव को देखकर, वही वर्धमान उसका कायाकल्प हुआ, उसकी आत्मा का रूपांतरण हुआ और वह महावीर बन गया। देखा गुजर रहे थे, राजमार्ग से जा रहे थे कि तभी देखा एक प्रसूतिग्रस्त महिला जा रही है और पीड़ा के मारे करा रही है। पूछा जाता है, अरे ये महिला इस तरह से कराह क्यों रही है? जवाब मिलता है, महाराज जन्म तो सबका दुखदाई ही होता है, सबका इसी तरह से जन्म होता है। ये प्रसूतिग्रस्त महिला है और बिना पीड़ा के तो किसी का जन्म नहीं होता। अंतर्बोध जगता है। दुनिया में जब तक संबोधि नहीं जगेगी, सद्ज्ञान नहीं जागृत होगा, तब तक कोई भी व्यक्ति मतार्थी से आत्मार्थी नहीं बन पाता है। और तब भीतर में अंतर्बोध जगा, ओ तो जन्म दुख है। आगे चलते हुए किसी रोगी आदमी को वमन करते हुए देखा। पूछा कि यह आदमी खाई हुई चीजों को बाहर क्यों निकाल रहा है? बोले महाराज ये बीमार पड़ गया है, रोगी है। और तब फिर अंतर्बोध जगा, ओ तो रोग भी दुख है। और आगे बढ़े तो देखा कि कोई आदमी हाथ में लाठी लेकर के और टेढ़ी कमर के साथ चलता हुआ चला जा रहा है। बोले भाई ये इतना झुका हुआ टेढ़ा टेढ़ा क्यों चल रहा है? सारथी ने कहा महाराज ये आदमी बूढ़ा हो गया है और बूढ़ापे में तो हर किसी आदमी के बाल सफेद होते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ती है, हाथ में लाठी आ जाती है और तब फिर अंतर्बोध जगता है। इस अंतर्बोध का नाम ही आत्मज्ञान है। फिर अंतर्बोध जागृत होता है, ओ तो बुढ़ापा भी दुख है। तभी और आगे बढ़ते फिर एक और संयोग घटित होता है। लोग जा रहे हैं हाथों में अर्थी उठाए हुए। दुनिया में जिसने एक बार भी अर्थी उठा ली और अगर उसने वहां बैठकर आत्मचिंतन किया होगा तो अर्थी को देखकर जीवन का अर्थ समझ में आ गया होगा। पर जिसने अर्थियों को उठाकर भी जीवन का अर्थ न निकाला, उस आदमी की समझ ही व्यर्थ चली गई। और तब अर्थी को देखा, सब लोग सुबक रहे थे, रो रहे थे। बोले ये क्या हो गया, ये लोग इसे बांध कर क्यों ले जा रहे हैं? बोले महाराज ये आदमी मर गया है इसीलिए सब लोग रो रहे हैं। तब अंतर्बोध जगा, ओ तो मृत्यु भी दुख है, जन्म दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है, बुढ़ापा दुख है। और जब इस दुख को समझा तो कल तक जो गौतम था उसकी आत्मा बदली और उसके भीतर बुद्धत्व का बीज जागृत हो गया। वो बुद्धत्व की तरफ बढ़ गया, निकल पड़ा एक नए संन्यास की तरफ, एक ऐसे शांति और सत्य की खोज के लिए जिस खोज ने सारी दुनिया को धन्य और निहाल कर दिया। जब हम बात आत्मसिद्धि शास्त्र की कर रहे हैं तो आत्मसिद्धि अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन, स्व का अनुभव,
व्यक्ति का सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है? ये जीवन सबसे बड़ा शास्त्र है, ये जगत सबसे बड़ा शास्त्र है। जो सजग और सचेतन होकर अपना जीवन जीते हैं वे हर दिन हर पल कुछ न कुछ सीख ही रहे हैं। शायद किताबों को पढ़कर आदमी न जगा, पर अपने सामने घटित होने वाली घटनाओं को देखकर जरूर जगा। राजचंद्र कहते हैं कि जब मात्र 7 वर्ष के थे, घर में किसी चाचा का स्वर्गवास हो गया। लोग उन्हें दाह संस्कार करने के लिए ले जाने लगे। बच्चा भी साथ में जाना चाहता था, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया। सब लोग निकल गए, बच्चा पीछे से छिप छिपा के निकला और पेड़ पर चढ़ कर के देखने लगा कि ये लोग मेरे चाचा को कहाँ ले जा रहे हैं। और जलती हुई अर्थी को देखा। देख कर आदमी देख कर दृष्टा बन जाता है। और देख कर उस जलती हुई अर्थी को देखकर राजचंद्र को पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। और उसी दिव्य स्मृति ने उस राजचंद्र को गृहस्थ तो भले ही बनाया हो, पर आत्मार्थी बना दिया। मात्र 7 वर्ष की उम्र में व्यक्ति आत्मार्थी बन गया। धन्य है वे लोग जो आत्मार्थी बने। उन्हें देखकर करुणा उपजती है। जो लोग मतार्थी बन गए, जो किसी पंथ के परंपरा के दुराग्रहों से चिपके हुए हैं, उन्हें देखकर करुणा आती है और लगता है प्रभु इन्हें कब आजाद करेंगे इन बंधनों से। जब ज्ञानियों ने संसार के ममत्व को भी बंधन मान लिया, तो फिर पंथ और परंपरा के बंधन को हम मुक्ति कैसे मान सकते हैं? हमें बाहर निकलना होगा। इन छोटे छोटे गलियारों से बाहर निकलना होगा। छोटी सोच कभी भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है। हमेशा याद रखिएगा, पाँव में पड़ी हुई मोच और इंसान की छोटी सोच, ये कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। क्या चीज? पाँव में पड़ी हुई मोच और इंसान की छोटी सोच, ये कभी भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है। आत्मार्थी तो व्यक्ति तभी बनेगा जब उसकी सोच ऊंची बनेगी, बड़ी बनेगी। पर्दे गिरने चाहिए। जब कर्म के रूप में ज्ञान के आवरण के पर्दे गिरने चाहिए, दर्शन के आवरण के पर्दे गिरने चाहिए, तो फिर मोहनीय कर्म के पर्दे गिरने चाहिए आवरण के, तो फिर इंसान पर चढ़े हुए मतांतर के दुराग्रहों के पर्दे भी गिर जाने चाहिए। आत्मार्थी व्यक्ति तब बनता है जब इंसान को ठोकर लगती है। इंसान की 4 पत्नियां थी। जब इंसान की एक पत्नी हो और दूसरी पत्नी साथ लेकर आएगा, तो इंसान का प्रेम दूसरी पत्नी से ज्यादा होगा और पहले से कम हो जाएगा। पर जब तीसरी पत्नी लाएगा, तब वो दूसरी भी आधी तो बायकाट हो ही जाएगी। और जब चौथी पत्नी लेकर आया, तो तीसरी का भी मोल कम होता चला गया। अब तय है कि जब चौथी पत्नी आ गई है, तो अब पहली वाली का तो पूछो ही मत कि वो कितनी दूर हो गई होगी। उसकी तो भयंकर उपेक्षा हो रही थी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा एक ने कि वो एक्सपायरी डेट में चली गई। तो एक्सपायरी डेट में चली गई है, अर्थात पहली से जितना प्रेम है उससे डबल दूसरी से जितना प्रेम है तीसरी को उससे डबल, और चौथी को उससे भी ज्यादा प्रेम करता है। पर एक दिन अचानक उसे एहसास हुआ कि अब उसके मरने का समय करीब आ चुका है। उसका शरीर जरा जीर्ण हो चुका है, गल गया है। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया
और जब उसे पता चल गया कि अब मेरा बिल्कुल अंतिम समय आ चुका है, तो उसके मन में आया मैंने 4-4 बीवियां पाली, 4-4 पत्नियां पाली, अब जब जा ही रहा हूं तो अकेला क्या जाऊं, किसी न किसी को तो एक साथ लेकर के ही जाऊं। उसने अपनी सबसे प्रिय पत्नी कौन सी है, चौथी वाली, उससे कहा कि भाई अब मेरे जाने का समय आ गया, तू मेरे साथ चल, यमराज अब आने वाले हैं, मैंने तुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया है, 3 थी तो भी तुझे अपनाया है और तुझसे सबसे ज़्यादा प्यार किया, तू मेरे साथ चल। चौथी ने सीधी आंख दिखाई, मैं कोई साथ चलने वाली नहीं हूं, तू जाने तेरा काम, जीव अकेला आता और अकेला जाता है, मैं तो तेरा माल मत्ता सब देख करके तेरे पास आ गई, तू इधर गया और मैं उधर गई, मैं कोई पीछे अकेली रहने वाली नहीं हूं, तेरे जाते मैं तो दूसरी शादी कर लूंगी। उसने कहा यार मैंने इस चौथी बीवी को इतना प्यार किया, इतना माल ताल निकाल के दिया, ये तो बिल्कुल ही ठुस निकली, 1 सेकंड में इसने मुंह फट जवाब दे दिया। उसने सोचा छोड़ो यार इस चौथी को, टाइम तो अब इतना है नहीं। तो अब वो तीसरी को बुलाया, बोले कि तू मेरे साथ चल। उसने कहा ये बात ठीक है, आपने मुझे बहुत प्यार किया है, देखिए मैं साथ तो नहीं चल सकती परलोक तक, पर मैं इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि मैं शमशान तक आपका साथ देने के लिए ज़रूर चल दूंगी, आगे मैं नहीं चल पाऊंगी। उसने दूसरी को पूछा कि भाई तू, बोले साहब देखिए मैं समाज की व्यवस्थाओं से बंधी हुई हूँ, इसलिए मैं तो घर की देहरी तक आपको छोड़ने के लिए आऊँगी। वो बेचारा अपने पलंग पर पड़ा हुआ रो रहा था, सुबक रहा था, तीनों पत्नियां इधर उधर चली गई, वो अकेला बैठा बैठा सुबक रहा था, रो रहा था। ओहो मैंने भी कैसे जी के जंजाल पाल लिए थे, एक भी अंत समय में मेरा साथ निभाने के लिए नहीं आ रहा है। अनित्य अशरण अन्यत्व और एकत्व अनुप्रेक्षा का चिंतन अब उसके दिमाग में उभरने लगा। अब तक तो केवल धर्म का अनुयायी भर था, मतार्थी बनकर जी रहा था, अब पहली बार उसके भीतर आत्मार्थी होने के लक्षण जागृत हुए। अब उसके मन में आया ये मैंने क्या कर डाला, मैं तो अब जा रहा हूँ, कोई मेरा साथ निभाने वाला नहीं है। वो रो रहा था, सुबक रहा था। इतने में ही उसने देखा कि उसके कंधे पर एक हाथ स्पर्श हुआ। उसने कहा रो मत मेरे प्राणनाथ, रो मत, कोई और तुम्हारा साथ निभाए या ना निभाए, मैं तुम्हारा साथ ज़रूर निभाऊंगी। ये सुनना था कि ये ऐसा कौन निकला जो मेरा साथ निभाने आ रहा है। ऊपर नज़र डाल के देखा तो उसकी अपनी पहली पत्नी है। वो चौंक पड़ा, वो तो क्या तुम मेरा साथ निभाने के लिए आई हो? बोले मैं जन्म जन्म का आपके साथ निभाऊंगी, चाहे कोई और निभाए या ना निभाए, पर मैं तो आपका साथ जरूर निभाऊंगी। ये सुनना था कि आदमी खड़ा हुआ और अपनी पहली पत्नी को गले लगाकर कहने लगा ओहो मैं भी दुनिया के किस भ्रम जाल में उलझकर मैंने इतनी इतनी पत्नियां पाल ली, आज पता चला काम 4 नहीं आती, केवल एक ही आखिर काम आती है, केवल एक ही काम आती है। उसने उसे गले लगाया और हकीकत में वो पहली पत्नी उसको साथ देने के लिए उसके साथ साथ निकल पड़ी, उसे साथ लेकर के साथ साथ निकल पड़ी। व्यक्ति की चेतना बदली, वो मतार्थी से आत्मार्थी बना। पर क्या आप जानते हैं वो व्यक्ति कौन है? वो पति कौन है? आप और हम सब लोग वो पति हैं। आप और हम सब लोग वो पति ही हैं। हमारी चौथी पत्नी है, हमारा धन, हम इधर मरे नहीं और उधर सब लोग बांटना शुरू। हमारे मरते वो छोड़ छुड़ा करके हमें चला जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी है, हमारे यार दोस्त जिनके साथ हम घूमा फिरा करते थे, हम मरे वो थोड़ा सा शमशान तक पहुंचाने आएंगे और वो भी
खिसक जाएंगे और हमारी दूसरी पत्नी है, हमारे अपने स्वजन और परिजन कोई देहरी तक पहुंचाने आएगा और जैसे ही शव रवाना, वो भी रवाना और सीधा शमशान में पहुंचकर लांपा लगाएगा और खेल खत्म कर देगा। पर हमारी पहली पत्नी है, हमारी अपनी आत्मा, जो इस जन्म में भी तुम्हारे साथ है और अगले जन्म में भी, जो इस जन्म में भी तुम्हारे साथ है और अगले जन्म में भी तुम्हारे साथ है। व्यक्ति की चेतना तब जग गई थी, हमारी भी चेतना काश जग जाए। जिनकी चेतना जग जाएगी, जो भी चिंतन करेंगे उनकी चेतना जगेगी, और जो चिंतन करने से वंचित रह जाएंगे उनकी केवल चिता ही सजेगी। यहाँ ज्ञानी हमसे कहते हैं, हमें मतार्थी नहीं बल्कि आत्मार्थी होना है। एक ही लक्ष्य है, आत्मार्थी बनो। क्या है लक्ष्य? आत्मार्थी बनो। तुम भले ही माँ हो, पिता हो, भाई हो, किसी की पत्नी हो, किसी के पति हो, कहीं पर भी रहते हो, लेकिन इसके बावजूद अपने आप को आत्मार्थी बनाओ। मैं जहाँ हूँ वो मेरा संसार है, वो मेरा सरोवर और पोखर है, पर अगर मैं आत्मार्थी बन जाऊं तो उसी सरोवर में मैं कमल की तरह ऊपर खिल सकता हूं, मैं ऊपर उठ सकता हूं, मैं मुक्त हो सकता हूं। लफड़ों को मोल मत लो, ज़्यादा चक्की चलाओगे तो पिसना तय है। इसलिए जिंदगी भर के लिए न तो बच्चों के जवाबदेह बनो, न पोते पोतियों के उत्तरदायी बनो। पंछी भी बच्चों को पैदा करते हैं, पर पंख लगते ही क्या करते हैं? उन्हें आज़ाद कर देते हैं। जैसे उनके पंख लगते हैं, खुद अपनी ओर से उनमें साहस जगाते हैं और आसमान में उड़ने के लिए उनको एक धक्का और दो, संसार को छोड़ दो, बस उनको मुक्त कर देते हैं। हम हैं ऐसे जो एक बार पैदा क्या कर दिया, जब तक हम नहीं मरते हैं तब तक हम उनको छोड़ते नहीं हैं। बहुत अच्छा युग आया है, ये पहली बार ऐसा युग आया है कि आदमी के जीते जी सारे बच्चे माँ बाप को छोड़ छोड़कर उड़ रहे हैं, फुर्र हो रहे हैं, वो उड़ उड़ कर जा रहे हैं। और अब आदमी अकेला बैठा बैठा सोच रहा है, मैंने इतना सारा जीवन जिया, इतने सारे श्रम परिश्रम किए, घाणी के बैल की तरह घिसता रहा, पिसता रहा, चलता रहा, आज हाथ में बंदा क्या है? कुछ नहीं। हाथ में क्या है? कुछ नहीं। हाथ में कुछ नहीं बचा। समय चला, कैसे चला पता भी नहीं चला। समय चला, कैसे चला पता भी नहीं चला। अरे कल तक आपका बेटा छोटा था तो वो आगे भागता था, आप पीछे भागते थे। अब आप बुजुर्ग हो गए, तब भी बेटा आगे भाग रहा है और आप भी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। कोई उनके पीछे अमेरिका भाग रहा है, कोई लंदन भाग रहा है, कोई बेंगलोर भाग रहा है, कोई गांव में अभी भी पड़ा हुआ है, पर सब भाग रहे हैं। समय चला, कैसे चला है पता भी नहीं चला। कल तक शुरू किया था जीवन किराए के मकान से, कब घर का मकान बन गया पता भी नहीं चला। कल तक साइकिल पर पैडल मारते हुए हाँफते थे हम, कब पांवों के नीचे कार आ गई पता भी नहीं चला। कल तक हम बच्चों को अपने कंधे पर बिठाया करते थे, कल तक हम बच्चों को अपने कंधे पर बिठाया करते थे, वो बच्चे कब हमसे दूर हो गए पता भी नहीं चला। जिन मूंछों पर ताव दे देकर अपने आप को ऊर्जावान मानते थे,
क्या फैशन आई, कब ज़माना बदला, मूछें कब साफ हो गई, कोई पता भी नहीं चला। जिन बालों पर महिलाएं बड़ी यूं जुल्फें निकालती थीं, ये माथे के बाल कब धौड़े हो गए। ये माथे के बाल कब धौड़े हो गए, पता भी नहीं चला। जिन भाई बहनों पर इतराते थे, कहते थे कि मेरे भाई जैसा कोई नहीं, मेरी बहन जैसा कोई नहीं, आज कोई हमारा मुंह देखने के लिए भी नहीं आता। ये वक्त कब आ गया हमें पता भी नहीं चला। आज कमरे में बैठे हैं, दो मियाँ बीवी रह गए, हाथ में गेड़िया पकड़ने की भी ताकत नहीं बची, एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं और दो में से एक के जाने की वेला आ रही है। अब लगता है मैं कुछ अपना भी सोच लेता, मैं कुछ अपना भी भला कर लेता, पर अब करे कहाँ से, बॉडी में दम ही नहीं बचा। अब करे क्या, ये वक्त कैसे बदल गया पता भी नहीं चला। आदमी तब जगता है जब हाथ से सब कुछ चला जाता है, तब व्यक्ति आत्मार्थी बनता है। पर अब बनने से क्या फ़ायदा जब कुछ हाथ में है ही नहीं, कुछ बचा भी नहीं। इंद्रियां शिथिल, मन शिथिल, काया शिथिल, पैसे शिथिल, घर वाले शिथिल, केवल कंकाल बचा है, उसको लेकर करोगे क्या। जगने का समय तो अभी भी बाकी है, जागे तभी सवेरा। और जब इंसान जग जाए तभी इंसान के लिए एक नया रास्ता निकल कर आ सकता है, और वो रास्ता आत्मार्थी होने का रास्ता है, वो रास्ता आदमी के मुक्त होने का रास्ता है। आत्मसिद्धि शास्त्र में कहते हैं कि कौन है मतार्थी। शब्द क्या है, मतार्थी। मैं सभी लोगों से कहा करता हूं, भाई अपनी पहचान बड़ी बनाओ, अपने शब्द बड़े बनाओ। मैंने जिस परंपरा में दीक्षा ली हुई है, उस परंपरा के हर किसी व्यक्ति की एक बुरी आदत है, और बुरी आदत ये है कि जब भी गुरु महाराज के पास जाते हैं तो जाते ही ये पूछते हैं, महाराज साहिब जी आप किस पंथ के, आप किस परंपरा के, आप किस समुदाय के, आपके ये वो कौन, पता नहीं। ऐसे लोगों को शांत करने के लिए मैं कहता हूं, भाई हम तो भगवान महावीर स्वामी के हैं, बताओ अब इससे नहीं कुछ और बताऊं। नहीं बाबू, भगवान महावीर स्वामी के तब ठीक है। तो भाई अपने आप की छोटी पहचान क्यों बना रहे हो। पहले मैं मैन हूं, बाद में जैन हूं, इसके नीचे अपने आप को मत उतरने दो। और हम तो संत हैं, तब भी मेरे लिए न जाति का मूल्य है, न वेश का मूल्य है, न पंथ का मूल्य है, न परंपरा का मूल्य है, इंसान का मूल्य है। इसीलिए मैं एक संत हूं पर सकारात्मक संत हूं, मैं एक इंसान हूं पर सकारात्मक इंसान हूं, और मैं हर किसी व्यक्ति को सकारात्मक इंसान बनने की बात सिखाता हूं कि तुम अपने जीवन में कुछ और बनो या ना बनो, पर सकारात्मक इंसान जरूर बन जाओ। तुम अगर घर वालों से ही द्वेष पाल लोगे तो प्राणी मात्र के प्रति प्रेम कैसे रखोगे। तो ज्ञानी यहां पर कहते हैं, बाह्य त्याग पर ज्ञान नहीं माने वह गुरु सत्य, अथवा निज कुल धर्म के गुरुजन में ही ममत्व। बाहर का तो त्याग कर दिया, लेकिन भीतर में ज्ञान दशा नहीं है। वो अपने गुरु को ही सत्य मान रहा है, अथवा जो परंपरा से जो निज कुल का जो धर्म है, उस धर्म को ही अपना धर्म मानता है। बाकी सबसे उसे कोई मतलब नहीं रहता। भगवान को भी अगर स्मरण करता है तो केवल बाहर के रूप रूपाय को ही महत्व देता है, उनकी वास्तविक भगवत्ता को वो मूल्य नहीं देता।
जबकि हमारे स्वयं के सामने अनेक ज्ञानी गुरु उपलब्ध हैं, पर वो उन गुरुओं के पास नहीं जाता जिस परंपरा का गुरु उनके यहाँ आया हुआ है, बस वो उन्हीं से ही चिपका हुआ रहता है। तो उनके पास न तो ज्ञान की दशा होती है, न साधना की दशा होती है। ऐसे लोग अंधो अंधा ठेलते दो कूप, पड़ंत खुद भी कुएं में गिरते हैं और दूसरों को भी कुएं में ले जाते हैं। उनमें कषायों की उपशांतता नहीं होती, वैराग्य भाव भी नहीं होता, सरलता नहीं होती, मध्यस्थता नहीं होती। अगर ये सब गुण नहीं है तो ऐसा फिर मतार्थी भी दुर्भाग्यशाली है। ज्ञानी कहते हैं कौन है आत्मार्थी? तो आत्मार्थी वो व्यक्ति है जो गुरु के, सदगुरु के सानिध्य को अपने लिए परम उपकार समझता है। आत्मार्थी कौन? पहला लक्षण, जो सदगुरु के सानिध्य को अपने लिए परम उपकार मानता है कि मुझ पर बड़ा उपकार है परमात्मा का कि उसने मुझे जीवन की सही दिशा दिखाने के लिए एक सदगुरु प्रदान करके रखा हुआ है। आपके घर में अगर माँ बाप हो ना, तो अपना सौभाग्य समझना। आपको लगता है वो मुझे टोकते हैं, पर आपका नसीब है कि आपको कोई टोकने वाला, कोई सुधारने वाला, कोई संवारने वाला अभी भी है। तो सदगुरु क्या है? सदगुरु अगर उनका योग हमें प्राप्त है तो अपने लिए इसे परम उपकार मानो। ये आत्मार्थी का पहला लक्षण है। आत्मार्थी व्यक्ति का दूसरा लक्षण है कषायों की उपशांतता। क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कषायों में न उलझने वाला व्यक्ति आत्मार्थी होता है। आत्मार्थी व्यक्ति क्रोध नहीं करता, वो घमंड नहीं पालता, वो माया प्रपंच नहीं करता, वो लोभी जीवड़ा नहीं बनता। एक व्यक्ति एक दफा एक काली कंबल ओढ़कर, काला शॉल ओढ़ करके जमींदार के घर पर पहुंचा तो जमींदार ने पूछा, भाई तूने ये काला शॉल क्यों ओढ़ रखा है? काली कंबल क्यों ओढ़ रखी है? तो शोक के दिनों में ओढ़ा जाता है, तूने ये कैसे ओढ़ रखा है? बोले, भाई मैं क्या करूं, मेरे कषाय मर गए, इसलिए उसके शोक में मैंने ये काली कंबल ओढ़ रखी है। क्या मर गए? कषाय। कषाय यानी जो हमें कस ले। क्रोध ने हमें कस लिया है, हमारे घमंड ने हमें कस लिया है, माया प्रपंच ने हमें कस लिया है, लोभी जीवड़ा, मूंजी जीवड़ा, इसने हमें कस लिया है, तो इसलिए कषाय। तो बोले मेरे कषाय की मृत्यु हो गई, मेरे क्रोध की मृत्यु हो गई, इसलिए उसके शोक में मैंने ये काला शॉल ओढ़ रखा है। धत तेरी की, क्रोध की मृत्यु हो गई, काला शॉल ओढ़ दिया, धत निकल भाग यहां से। चला गया। वापस पीछे से आदमी को भेजा और कहा अच्छा अच्छा ठीक है उसको बुलाओ। वापस आया, अरे तुझे नहीं बुलाया गधेड़ा, कहीं का, जा भाग यहां से। फिर वो चला गया। वो थोड़ा आगे बढ़ा होगा कि फिर तभी आदमी फिर पहुंचा और उसने कहा नहीं आपको जमींदार साहब बुला रहे हैं। वो तीसरी बार फिर आया, आते ही फिर उसे धुतकार मिली, अरे तुझे बुलाता कौन है, तू बार बार क्यों आ जाता है, चल निकल यहां से। वो फिर निकल जाता है। चौथी बार फिर बुलाने को भेजते हैं, वो फिर चला आता है, लेकिन फिर भी उसे धुतकार मिलती है। कहते हैं कि इस तरह से 72 दफा उसे बुलाता है और 72 के 72 दफा उसे अपमानित करके वापस बाहर निकाल देता है। 73वीं दफा जब फिर उसे बुलाता है और जैसे ही फिर उसे धुतकारने लगता है, वो धुतकार कर ज्यों ही रवाना होने लगता है, जमींदार इस बार उसको जाते हुए देखता है, अपनी बग्घी निकालता है और उसके पीछे पीछे जाता है। देखता है वो व्यक्ति कहाँ गया, तो जहाँ जिस पेड़ के नीचे जाकर के उसने संबोधि ध्यान लगाना प्रारंभ किया, वो जमींदार वहीं पहुँचा
जाकर के उसके पाँव में गिर पड़ा, कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वास्तव में मुझे एहसास हो गया कि तूने अपने क्रोध को जीत लिया, तूने अपने क्रोध की मृत्यु कर डाली है। तूने ठीक ही कहा कि मैंने काला शॉल किसी के शोक में ओढ़ा है। क्या कभी आपने ऐसा कभी शोक मनाया है कि मेरे क्रोध की मृत्यु हो गई इसलिए मैंने आज ये काला शॉल ओढ़ा है? पहले जमाने में ये परंपरा थी कि कोई मर जाता तो लोग क्या करते, गले में एक अंगोछा डालकर रखते थे, जिससे पता चलता था कि इसके घर में कोई सगा संबंधी मर गए। मैं कहूँगा कभी ज़िंदगी में एक बार ही सही ऐसा अंगोछा भी ओढ़ लेना, जो अंगोछा आपके खुद के गौरव को बढ़ाने वाला हो और जो ये बताए कि मेरे अमुक कषाय की अमुक दुर्गुण की मैंने उसकी मृत्यु हो गई, उसके शोक में मैंने यह अंगोछा ओढ़ा हुआ है। अभी तक तो ऐसा कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा होगा, क्यों है क्या है कि जिसने कभी ऐसा अंगोछा ओढ़ा हो कि साहब मेरे अमुक अवगुण की मृत्यु हो गई इसलिए उसके शोक में मैंने ये अंगोछा ओढ़ा है। हाँ, पार्थिव शरीर छूटे उससे पहले शोक का ऐसा अंगोछा ओढ़ने की भावना जरूर रखना, ये लक्ष्य जरूर बनाना कि मैं अपने कषायों का उपशमन कर सकूं। करोगे मनन कर विचार तो पाम, कुछ विचार करोगे तो परिणाम जरूर हाथ लगेगा। तो दूसरा गुण और वो है कषायों का उपशमन, आत्मार्थी व्यक्ति का तीसरा गुण, और वो है कषाय की उपशांतता, मात्र मोक्ष की आस, भव विराग प्राणी दया, तहाँ आत्मार्थ निवास। दोबारा बोलो सब, कषाय की मात्र मोक्ष की आस, भव विराग प्राणी दया, वहाँ आत्मार्थ निवास। तो जहाँ कषायों का उपशमन हुआ है, मात्र जिसके भीतर मोक्ष को प्राप्त करने की अभिलाषा है, भव विराग संसार के प्रति जो अनासक्त बना है, प्राणी दया जिसके दिल में प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा है, वही व्यक्ति के हृदय में आत्मार्थ का निवास हुआ करता है, वही व्यक्ति आत्मार्थी बनता है। तो 5 गुण आत्मार्थी के, पहला सद्गुरु के संयोग को अपने लिए परम उपकार समझे, दूसरा कषायों का उपशमन करे, तीसरा मोक्ष की अभिलाषा रखे, चौथा संसार के प्रति अनासक्त बने, पांचवा प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा रखे, और अंतिम छठा सद्गुण है और वो है मनन दशा प्रगटे जहां, वहाँ प्रगटे निज ज्ञान, मोह मिटे निज ज्ञान से, पाते पद निर्वाण। और अंतिम छठा गुण है और वो है मनन दशा। क्या दशा है? मनन। बड़ा अद्भुत शब्द है मनन। मन में ही समाया हुआ है मन, मनन शब्द में ही समाया हुआ है मन। मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। मन से पहले न लगा दो तो नमन बन जाता है, और मन के आगे न लगा दो तो मनन बन जाता है। मन से पहले क्या लगा लिया? न, तो क्या बना? मनन का न अगर पहले लगा लिया तो नमन हो जाएगा, और मन का न मन के बाद लगा लिया तो मनन बन जाएगा। करोगे अगर मनन तो सारी समस्याओं का हो जाएगा शमन। करोगे मनन तो जीवन की सारी समस्याओं का हो जाएगा शमन।
शांत हो जाएंगी। हमारी भीतर की स्थितियां बिना विचार किए तो कोई भी अभी तक जागृत नहीं हुआ। किन्हीं लोगों ने मनन किया तो कोई महावीर बने, कोई बुद्ध बने, कोई पतंजलि बने। जिन्होंने भी मनन किया वो अंदर से जागृत हुआ, और जिन्होंने मनन नहीं किया वो रोज ही लोग जाते हैं शमशान में, कब्रिस्तान में, वहां जाकर किसी को जलाकर आते हैं। मरघटिया वैराग भी नहीं जगता, लोग वहाँ पर भी कोई कचौड़ी समोसे की बातें करते हैं, और कोई कहता है घर में कोई मर गया तो ठीक है उसको ढक दो, पहले ब्याह तो हो जाने दो, घर में चौरी मंड गई है ब्याह हो जाने दो, उसके बाद इसका सलटारा जो करना है वो कर देंगे। तो लाश पड़ी रहती है कई दफ़ा घर में, और घर में शादी भी हो जाती है। मनन किए बगैर परिणाम नहीं आता। किसी ने देखा जलती हुई चाचा की लाश को, मनन किया, पूर्व जन्म की स्मृति हो आई, पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त किया, आत्मार्थी बन गए। जो भी व्यक्ति मनन करेगा जीवन के बारे में, वो व्यक्ति अपने आप जागृत होगा। सोचो, अपन सब लोग भी सोचे, अपने दादाजी गुजर गए, अपने पिताजी गुजर गए, कईयों की माँ गुजर गई, किसकी चेतना जगी? किसकी चेतना जगी? समाज को दिखाने के लिए लोग 12 दिन शोक रख लेते, अब वो भी परंपरा खत्म हो गई। इधर व्यक्ति मरा, उधर शमशान में ही उठावना भी कर लिया, और 2 दिन बाद दुकान भी खोल ली। अब तो व्यक्ति मरा तो जैसे गली में कुत्ता मर जाए तो आदमी उसे उठाकर बाहर फेंकवा देते हैं, अब वैसे ही इंसान की हालत हो गई है। मरा और 2 दिन में खेल खत्म। विचार करो भाई, विचार करो, मरने से पहले विचार करो। हम चिता को सजाएंगे या चेतना को जगाएंगे? विचार करो। कर विचार तो पाम। हमें पुनः पुनः विचार करना होगा। अगर जिसने भी विचार कर लिया वो हर कोई व्यक्ति आत्मार्थी बन जाएगा। मैं एक ही शब्द में पूरे अध्यात्म को समेटूंगा, केवल एक ही शब्द में जीवन के निर्माण की आध्यात्मिक प्रेरणा दूंगा। बनाना है खुद को कुछ तो आत्मार्थी बनाओ। क्या बनाओ? जो तुम्हारा ये भाव भी सुधारेगा, अगला भाव भी सुधारेगा। स्वयं के सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें एक ही व्यक्ति बनना पड़ेगा, एक ही व्यक्तित्व का निर्माण करना पड़ेगा, और वो है आत्मार्थी। क्या बनना पड़ेगा? आत्मार्थी। नाम क्या है? सोचो अपना। क्या नाम? जरा 2 मिनट के लिए एक काम करो, केवल 2 मिनट के लिए सोचो आपका नाम क्या है? बाबू आपका नाम क्या है? हाँ, आपका नाम क्या? नाम जितेंद्र बाबू। ठीक है, आप पीछे वाले बाबू हैं? क्या नाम? जय। अच्छा, एक जितेंद्र है और दूसरा जय है। अब इनसे पूछें कि ये कितना जीत पाए हैं खुद को, तो गुस्सा आता है? हाँ, गुस्सा तो आता है। तारीफ सुनना अच्छा लगता है? हाँ। मन अभी भी ललचाता है? तो नाम के ही केवल जितेंद्र है, ये नाम के ही जय हैं, पर अभी तक ना तो कभी प्रार्थना की कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। एक काम करो, ये जितेंद्र और जय, ये जो भी नाम दे रखे हैं ना, इनको एक बार क्या करो, उठा करके आड़े में रख दो। कहाँ? पड़छेती पर रख दो, आड़े में रख दो। ये नाम मैंने रखा। जाति, आपकी जाति क्या है? जैन। आपकी? ब्राह्मण।
ठीक है, जितेंद्र जी जैन है और जय ब्राह्मण हैं, तो क्या करो, एक बार ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनको भी उठाकर पड़छेती पर रख दो। और क्या परिचय है हमारा, हम अमुक माँ बाप की संतान हैं, वो माँ बाप का ममत्व भी उठाकर एक बार पड़छेती पर रख दो, आड़े की पट्टी पर ले जाकर रख दो। अब कौन सा भेद बचता है, आपका धर्म कौन सा है जितेंद्र जी? जैन। और आपका? हिंदू। तो क्या करो, एक बार जैन और हिंदू इन दोनों को भी उठा करके पड़छेती पर रख दो, आड़े की पट्टी पर रख दो। अब भेद कौन सा आ रहा है, स्त्री और पुरुष? तो एक बार स्त्री और पुरुष, ये जो लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, सबके शरीर एक जैसे है, सबके हाथ पांव टांगे एक जैसी है, वो जो थोड़ा सा फर्क है ना, उस फर्क को भी उठाकर रख दो आड़े की पट्टी पर। अब देखो कि अब मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। जिस दिन, जिस क्षण हम ये विचार कर लेंगे, उसी क्षण हमारे भीतर एक नई व्यक्तित्व का जन्म हो जाएगा। और वो व्यक्तित्व हमें हमारे माँ बाप नहीं देते, वो जन्म हम खुद को देते हैं। तब जो व्यक्ति जन्मेगा उसका नाम होगा आत्मार्थी। ये जो बाहर के सारे जो आरोपण है ना, ये धर्म के, ये पंथ के, ये जाति के, ये वेश के, ये रूप रूपाए के, जब हम इनसे हट करके अपने आप के बारे में विचार करते हैं, स्वयं का संबोधि ध्यान करते हैं, स्वयं के बारे में जब जानने को, अपने अस्तित्व को जानने के बारे में जब हम समर्पित होते हैं, तब एक व्यक्ति का जन्म होता है, और वो है आत्मार्थी। तब व्यक्ति घर में तो रहता है मगर फिर भी घर से मुक्त होता है। मृत्यु तो उसके दर पर भी आती है, पर मृत्यु आए उससे पहले वो मुक्त हो जाता है। लक्ष्य बनाओ, मैं क्या बनूं, क्या बनूं? सब बोलिए तो, दोबारा बोलिए तो, तीसरी बार फिर बोलिए, आत्मार्थी, 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 आत्मार्थी अर्थात आत्मा की अभिलाषा रखने वाला, आत्मा की भलाई चाहने वाला व्यक्ति आत्मार्थी। आत्मा की भलाई यानी स्वयं की भलाई, आत्मा की अभिलाषा यानी स्वयं का मित्र होना। तीर्थंकरों और बुद्धों ने हमें कहा है कि आत्मा ही व्यक्ति का मित्र है और आत्मा ही आदमी की शत्रु है। सत प्रवृत्ति में रहने वाली आत्मा ही हमारा मित्र है और दुष्प्रवृत्ति में रहने वाली आत्मा ही हमारी शत्रु है। हम क्या बन रहे हैं? आत्मार्थी। जिस दिन आत्मार्थी बन जाओगे ना, ये बॉडी में जो पेन वेन होते हैं ना, इसकी आप परवाह करना छोड़ दोगे। दुखता है तो दुखता रहे, कौन इस काया को माथे चढ़ाए। ये सब लोग है ना, ये जो लोग जो अब सब कुर्सियों के आदी हो गए हैं, वो सब क्या है पता है? ये काया बाईसा को लाड कर कर के उन्होंने माथे चढ़ा रखा है, तो सबकी बॉडियां जाम हो गई है। जैसे गाड़ी के इंजन जाम होते हैं ना, क्योंकि उपयोग करना हमने बंद कर दिया। ले दे के आप एक डॉक्टर के पास चले गए, साहब दर्द होता है, डॉक्टर ने कह दिया, क्या कहा? नीचे मत बैठो, बस आपको तो भगवान मिल गया कि भाई अब नीचे बैठना ही नहीं है, हमें अब नीचे बैठना नहीं है। और आपको ये सलाह देने के लिए उसको पता है मुझे 500 की फीस तभी मिलेगी जब ये बात बोलूँगा कि अब नीचे नहीं बैठना है। अब सासू माँ नीचे बैठी है तो भी बहू रानी तो ऊपर बैठी है, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया है अब नीचे बैठना मना है। ओ मेरे भाई बहनों, काया बाईसा को माथे मत चढ़ाओ। जब तक इसका उपयोग करते रहोगे ये गाड़ी दौड़ती रहेगी, और इसे लाड़ कर करके बाबू साहब बना दोगे तो बुढ़ापे में कोई एक गिलास पानी पिलाने वाला हमें मिलने वाला नहीं है। इसलिए अंतिम सांस तक इस शरीर को जब तक हम धारण करके रखेंगे, इसको सक्रिय
बना कर रखेंगे। कुल मिलाकर के एक बात आज अपने दिल में, दिमाग में, डायरी में, किताब में, जो भी आपके पास है, उसमें इतने बड़े साइज, कितने बड़े साइज, ये बड़े साइज, क्योंकि आँख वाला अंधा ज़्यादा होता है, उसको दिखता नहीं है, इसलिए इतने बड़े साइज में अपनी डायरी पर लिख दो। अपना नाम नहीं, गांव नहीं, केवल एक लाइन लिख दो। ऊपर लिखो मेरा परिचय। क्या लिखो? क्या लिखो? दोबारा बोलो, तीसरी बार फिर बोलो, मेरा परिचय है। ये आपके, जब आप ये डायरी आज लिख रहे हैं ना, जिस दिन आप शरीर भी छोड़ जाएंगे, आपके घर वाले उस दिन अखबार में उठावनी की जब खबर छापेंगे ना, उस समय ये पन्ना वो ज़रूर छापेंगे, क्योंकि आपने अपना परिचय लिखा हुआ है, मेरा परिचय। अब नीचे लिखो, मैं आत्मार्थी हूँ। क्या है मेरा परिचय के नीचे क्या लिखा मैंने? मैं आत्मार्थी हूँ। दोबारा बोलो तो, मैं आत्मार्थी हूँ। तीसरी बार फिर बोलो, मैं आत्मार्थी हूँ। रट लो इसे, मैं क्या हूँ? जो नहीं बोल पाए वो भी बोल लो, क्या हूँ मैं? जो अभी भी जिनके जबान खुलने में दर्द हो रहा है वो भी बोल लो, क्या हूँ मैं? मैं क्या हूँ? मैं आत्मार्थी हूँ। भले ही ये काया माटी की है, पर अगर आत्मार्थी बन गए तो माटी के दिए में भी ज्योति है। तो मैं क्या हूँ? मैं आत्मार्थी हूँ। चलो सब लोग बोलते हैं, मैं तो आत्मा हूँ जड़ शरीर नहीं, 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 मैं तो आत्मा हूँ जड़ शरीर नहीं हो। मैं तो आत्मा हूँ जड़ शरीर नहीं हो। मैं तो, धुन लगाओ जोर से हो। मैं तो आत्मा हूँ जड़ शरीर नहीं हो। मैं तो, अपना परिचय लिखो, हो मैं तो आत्मा हूँ जड़ शरीर नहीं हो। मैं तो आत्मा हूँ जड़ शरीर नहीं, 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 मैं तो आत्मा हूँ जड़ शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ जड़ शरीर नहीं हो। मैं तो आत्मा हूँ जड़ शरीर नहीं हो। मैं तो आत्मा हूँ जड़ शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ जड़ शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ जड़ शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। वाणी को मौन करें, अंतर हृदय के साथ जुड़े। 1 मिनट तक मौन अपने भीतर अपनी आत्मसत्ता का ध्यान करें। सेल्फ रियलाइजेशन। आनंदम आनंदम आनंदम। पलकें खोल लीजिए। श्री प्रभु शरण।